का कोई हक नहीं था। इस पार्थिव शरीर की दुर्गति करने से ज्यादा बेहतर नहीं था कि 10 बजे के करीब इसको एक आपसी सहमति के तहत भूमि आश्रम के अंदर 2 से 3 घंटे के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखते, उसके बाद लोगों का मिलने का मौका देते और फिर परिवार को ऐसे सौंप दिया जाता। और सबसे बड़ी बात, आज परिवार कह रहा है हमारे पास गुजारा करने के लिए कुछ नहीं है, तो भैया पूछता हूँ कि चंदा इकट्ठा करके यहाँ से भी देके अंतिम संस्कार के लिए, ये क्यों दावा किया जा रहा है इस तरीके का? या राजनीति का विषय नहीं था, किसी तरीके की बकवास का विषय नहीं था। एक बुजुर्ग 103 साल का, शायद हमारी पुरानी लाइव वीडियो के अंदर दीपेश भाई, रमेश शर्मा जी, हमने बड़ी ये कवरेज करी है। उन्होंने वो किससे बताया हमारे को विभाजन से पहले के, कैसे ये पढ़ने जाते थे, कैसे इनको कुछ आने मिलते थे, और आज इस तरीके की दुर्गति। रमेश जी, क्या ठीक लगाई आपको जिस तरीके का हुआ? क्या होना चाहिए था? नहीं, कंटेंट होता है हमारे लिए, आज चुभता है हमें पत्रकार होकर भी चुभता है। कंटेंट है, कंटेंट वो कंटेंट की तरह से करो, ये कौन सा तरीका है जी? चलिए, हम तो बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करेंगे, जो भी दर्शन करना चाहते करो। जो समाज सेवी है, जो लगातार जुड़े हुए थे, उनसे भी बात करेंगे कि क्यों एक आपसी सहमति के साथ इस चीज को पहले सुलझा क्यों नहीं लिया गया। बहुत से लोग हैं जो आउट ऑफ स्टेशन है, वो भी चाहते थे कि इस भूमि आश्रम से, इस बुजुर्ग से जुड़े हुए थे, उनको अंतिम दर्शन का मौका तक नहीं दिया जा रहा। इनको दिल्ली ले जाया जा रहा है। दिल्ली ले जाओ, आप वहां पर दाह संस्कार करो। देखो, मैं तो कहता हूं बुजुर्ग आदमी की माटी पलीत ना करो, माटी है उसको तो दाग तो देना ही पड़ेगा। लेकिन इस तरीके का क्या वजह बन गई थी? क्या राजनीति है? क्या कोई पीछे बहुत बड़ा लोभ लालच है? वो करोड़ों रुपए की संपत्ति या पॉलिसी छोड़ के चले गए, और अगर ऐसा था तो फिर जीते जी सेवा क्यों नहीं की गई? बहुत सारे आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस तरीके की वीडियो देखी होगी, लेकिन हमारा मेन मकसद एक ही है कि इस बुजुर्ग की बिरान मट्टी नहीं होनी चाहिए, दुर्गति नहीं होनी चाहिए। दीपेश भाई, मेरे ख्याल से ले जाना सबको, जो भी प्रक्रिया है। हम तो ये चाहेंगे भाई इज्जत मान दे, ज्यादा बकवास हम करेंगे। हाँ जी, बल्कि चालू कर ले, माइक ले ले, इधर ले लगा। मुकेश भाई से ये भी जानना चाहते हैं कि अभी जो ये आपने फूल माला यहाँ पे चढ़ाई है इन बुजुर्गों को, तो आपने बदले में क्या कुछ, यानी कि मन के अंदर देखो विचार सबके होते हैं, आपने क्या कुछ विचार इनको बोले हैं यहाँ पे? सर, मैंने यही मन में सोचा कि भगवान जी इनकी आत्मा को शांति दे और ये हमेशा भगवान जी के चरणों में विलीन रहे, और हमने इनकी जो सेवा किया वो सब भगवान जी की कृपा से हुई थी। और जितने भी हिसार वासियों ने सहयोग और प्यार दिया इन बाबा जी के लिए, आज ये बाबा जी हमारे बीच में रही, और सब लोग इनके लिए प्रे करें, हमेशा भगवान के ही चरणों में रहे। और आज इनका परिवार पहुंचा है, मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। मैं यही कहूँगा, ऐसे परिवार को भी मैं सैल्यूट करता हूँ। एटलीस्ट आखिरी वक्त पे तो उन्होंने हमें ये बोला कि ये बॉडी हमें दे दो, हमें खुशी मिली। चलो, अब तो ये कहने वाले हो गए कि ये हमारे ही हैं। हाँ जी, आज इनके बाबा जी के परिवार वाले पहुंचे। पहले जो बेगाने थे वो सब इनका परिवार था, आज इनका रियल परिवार ये कह रहा है जी हम इनको लेकर जा रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ जी उस परिवार को भी। वो कह रहे हैं कि पहले भी परिवार वाले आपके पास आए थे, आप लोगों ने कॉल किया था, और वो आके यहाँ से मुलाकात करके गए थे पहले। हाँ जी, आए थे कभी? सर, वो जब ये बाबा जी बीमार हुए थे तब एक दिन के लिए आए थे, और सर्विस में इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। परिवार वालों ने ट्रीटमेंट रुकवा दिया कि आप ट्रीटमेंट छोड़ दो जी, हम अपने घर लेके इनकी सेवा करेंगे। तो उसके बाद से लेके टिल डेट तक कोई भी परिवार का आदमी नहीं आया, किसी ने फोन नहीं उठाए, कोई भी परिवार का आदमी मेरे बीच में आके नहीं बोला कि इनकी बॉडी हमें आज लास्ट मोमेंट पे कह रहे बॉडी दे दो। मुकेश जी, अभी जो इससे पहले जो बवंडर हुआ है यहाँ पे कि भाई हम डेड बॉडी नहीं देंगे या देने नहीं देंगे, तो मेरे को ये बताइए, क्या आपके पास में कोई राइट है कि आप किसी की डेड बॉडी को रख सकते हैं? सर, ऐसा किसी ने नहीं बोला कि हम इनकी डेड बॉडी नहीं देंगे, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं नहीं, ये बातें हुई है ना यहाँ पे कि हम डेड बॉडी नहीं उठाने देंगे, हम अंतिम संस्कार करवाएंगे, क्या किसी के पास में कानून के भी विरुद्ध है? डेड बॉडी का हमारा कोई राइट नहीं था। इनका कोई वाली वारिस नहीं आता तो हमारा और हमारी एनजीओ का, हमारी पूरी टीम का, पूरे हिसार का इनका दायित्व बनता था। हमारी टीम मेंबरों में से किसी भी आदमी ने ये वर्ड यूज नहीं किया कि हम इनकी डेड बॉडी नहीं देंगे। हमें खुशी मिली है, आखिरी वक्त में इनका परिवार तो आया, हो सकता है अच्छे से इनको मुक्ति भी मिल पाएगी। यदि एक परिवार का ही आदमी आके इनको आखिरी में आस देता है तो उससे बड़ी मुक्ति और उससे बड़ी सेवा कुछ नहीं हो सकती। पिछले 8-10 घंटे से पहले की अगर बात करें ना, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन साहब हमारे साथ है। सर, आप भी एक बार करवा दीजिए। मुकेश, एक लास्ट बात पूछूं, पिछले 8-10 घंटे से पहले की अगर बात करें ना, जो बड़ा बड़ा भी बोल रहे थे वो लोग संभालने के लिए भी नहीं आए, उनकी तरफ से कोई वीडियो कुछ नहीं था। लेकिन अब इतनी बड़ी बात, 15 दिन से एडमिट थे, हमारे रोज आ रहे थे, लगातार आपसे मुलाकात कर रहे थे, हालचाल पूछ रहे थे, ये भी पूछा कि हमारे लायक कुछ भी सेवा करने लायक है तो बताइए। सर, आप लोगों का मेरे को बहुत ही प्यार हमेशा ही मिलता रहे। ये 15 दिनों से नहीं, पिछले 5 सालों से हिसार के पूरे मीडिया कर्मियों का इतना प्यार मिलता है। शायद हिसार का मीडिया नहीं होता ना तो आज भूमि आश्रम भी नहीं होता, और भूमि आश्रम सिर्फ लाचार लोगों के लिए बना हुआ था, परिवार वालों के लिए नहीं बना हुआ है। मैं ये संदेश देता हूँ कि अपने परिवार में अपने माँ बाप की सेवा करो। हम भी आश्रम छोड़ देंगे यदि कोई अपने माँ बाप को रोड पर ना। आपको आश्रम खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर परिवार अपने बुजुर्गों को अपने घर रख लेंगे तो। बिल्कुल, एक बार आप आए। जी सर। सर,
सर कानून क्या कहता है, जैसे इस तरह के बुजुर्गों को कई बार घर से निकाल देते हैं और आश्रम में पहुंच जाते हैं, उनका जब देहांत होता था कानून क्या कहता है, किस तरह से अंतिम संस्कार होना चाहिए और बॉडी की जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए, मैं भूमि आश्रम का पैटर्न हूँ, मुकेश जी प्रेसिडेंट हैं और हमारी जो भूमि आश्रम है रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, सॉरी। तो जो जैसे हमारा ही काम है कि जो भी इस तरह के अनाथ हैं, इनको वाली वारिस कोई नहीं है, उनको हम अपने यहाँ रखते हैं। और कोई भी अगर बॉडी क्लेम करता है, उनको कोई फैमिली मेम्बर कभी भी आता है, तो हम उसको वापस भी उसी वक्त भी करने के लिए तैयार होते हैं। और आज तो निश्चित रूप से अगर आए हैं, चाहे लेट से ही, तो निश्चित रूप से उनको मिलनी चाहिए। नहीं, कोई ऐसी धारा भी है क्या जिसके तहत इनको रोका जा सके कि हम बॉडी नहीं देंगे, आश्रम रख सकता है, या फिर कोई थर्ड पर्सन ये कहे कि भाई हम बॉडी नहीं देंगे, हम संस्कार करवाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। लीगल हेयर वही बनते हैं जिनका अगर वो रिश्तेदार। तो आज जो यहाँ पे प्रचार हुआ सर, इसको किस प्रकार देखते हैं? मेरे को इसके प्रचार के बारे में कोई पता नहीं है, क्या प्रचार हुआ, और मेरे को लगता नहीं है किसी ने कुछ रोका है, क्योंकि पुलिस ने भी कहा है कि उनका कोई फैमिली मेंबर आया तो उनका राइट बनता है। थैंक यू। सीवेज फैमिली मेंबर से जरूर बात करेंगे कि देर आए दुरुस्त है, पर क्यों इतनी लेट जाके? लगातार प्रयास किया जा रहा था, बातचीत की जा रही थी, फिर ऐसा है। देखिए, मैं तो फैमिली मेंबर से मिलना ही नहीं चाहता। जब उन्होंने नाता ही तोड़ दिया था इनके साथ, हमारा नाता इनके साथ में था, इनका नाता टूट चुका है, हमसे भी टूट चुका है, काफी वक्त हो गया था, तो अब उनके साथ में जाके इस साइड वो बड़ी पॉलिसी छोड़े गए, वो जमीन जायदाद छोड़ गए कि मैं बच्चे तो हो रहा था। ऐसा है, मैं तो मत से नहीं करता आदमी का, जरूरी मैं फोन कैमरा कुछ कहने। चल बिल्कुल भाई, हम दोनों के चैनल बाइकआउट करेंगे, दिखाएंगे नहीं, ऐसे लोगों को दिखाएंगे नहीं। इस तरीके के आदमियों से बात करने का दिखाएंगे नहीं, बिल्कुल इस आदमी का दिल नहीं है, उस आदमी का क्या कर सकते हैं? आज वो सिर्फ दिखावा करने के लिए आए हैं। इससे पहले वो पाल पोस लेते, सारी चीजें कर लेते, ये भूमि आश्रम बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। अगर आप लोग अपने माँ बाप की सेवा कर लेते उस टाइम के ऊपर, तो आप करते नहीं है। आज आपको समाज के अंदर ये लगता है कि भाई हमारे माँ बाप गुजर गए, समाज के अंदर हमको इज्जत दिखानी है, तो उस चक्कर के अंदर आप आ रहे होते हैं, सरासर नाजायज है। और मेरा तो देखिए, एज ए मीडिया तो जाना चाहिए, लेकिन मैं एज ए मीडिया प्लस में एक ह्यूमन बीइंग भी हूँ। तो आप क्या लगते हैं? नाना जी। अच्छा, आपके नाना जी? नाना। जैसे आपके नाना जी का आपको कब पता चला कि उनका? का पता लगा था जब मेरे को 1-1.5 साल से। अच्छा। वो हिसार चले गए, हमें ये नहीं पता था कि आश्रम के अंदर है। अच्छा। हमने वहाँ पे भी दिल्ली में भी बोला था कि हमारे ऐसे ऐसे नाना जी है, इनकी तस्वीरें थे। तो आप लोगों ने गुमशुदा की तलाश में कहीं ना कहीं पोस्टर आप लोगों ने किया था? नहीं, इस चीज के बारे में हमारे को नॉलेज थी नहीं थी। अच्छा। मतलब कैसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए, ये चीज नहीं हमारे को पता थी। जैसे आप लोग यहाँ पे आए, उस समय आश्रम वाले क्या कह रहे थे? डेड, जैसे कि उनका स्वर्गवास हो गया। ये मेरी मौसी को फोन पहुंचा था। अच्छा। उन्होंने बताया था, तब हम आए हैं, नहीं तो हमको बारे में पता ही नहीं था। पता नहीं था। तो आने के बाद क्या बात हुई? बातचीत में आप थे यहाँ बीच में? इन्होंने क्या कहा? डेथ हो गई है तो बॉडी ले जाओ, या क्या? उन्होंने ये नहीं बोला था कि कह रहे अगर तुम्हारे पास दाह संस्कार करने के लिए कुछ पैसे वैसे की जरूरत है नहीं आपको, तो हम करेंगे यहीं पे। अच्छा। तो हमने कहा कि जो सारा परिवार एक गांधीनगर में रहता है, तो वो कह रहे सारी शक्ल देख, क्योंकि दोनों पोते एक टाइम की रोटी है खाने को, शाम का कुछ पता नहीं रोटी है या नहीं, ऐसी हालत है। इनकी 5-6 तो बेटियां थी, 6 बेटियां, और बेटे दोनों बेटे एक्सपायर है। दोनों बेटे एक्सपायर है, नानी भी चली गई मेरी, बस अब ये 5 बेटियां बची, एक बेटी की भी डेथ हो गई। ये सारा परिवार ही रेंट पे रहता है जी, कोई भी अपना मकान, कोई जमीन जायदाद कुछ नहीं, 0 बट्टा 0। सुबह का खाना बनना, शाम का पता नहीं। पहले ये मुल्तानी चौक में रहने वाले थे, कहते हैं कि सोने का व्यापार भी इन लोगों का था, अच्छा काम था, कारोबार था। पहले नौकरी करते थे। नौकरी तो इन्होंने 85 साल तक की हॉस्पिटल में। अच्छा। उसके बाद का पूरी डिटेल हमारे को पता नहीं, क्योंकि हम शुरू से ही दिल्ली में रहे हैं। अच्छा। बाकी यहाँ के बारे में आपकी मुलाकात हुई इनसे? नहीं हुई? नाना जी से मैं दिल्ली में एक बार मुलाकात हुई थी, अभी दिल्ली आए थे। अच्छा। जब मामा जी की एक्सपायरी हुए थे ना, तभी आए थे, तभी मुलाकात हुई। नेचर कैसा था इनका? जब एक बार आपने मुलाकात की, ऐसा नेचर जैसा बंदा ही नहीं मिला हमारे को। अच्छा। मैं नानू एक जेन्युइन बंदे थे बिल्कुल। फिर ऐसे नेचर के व्यक्ति को फिर घर से निकल के दूर रहना, भटकना क्यों पड़ा? क्या ऐसी परिस्थिति? ये कहीं रुकना नहीं चाहते थे, कह रहे मैं अकेला हूँ, अकेला रहूंगा। यही
ही बोलते रहे बार बार। अच्छा, ये बात। बाकी जो हमारे मुझे जितनी सेवा करी है उनसे हमने अपनी माफी मांगी, हाथ जोड़ के बेनती करी, हमारे नानू की बॉडी हमारे को दे दो। जो कार्य होगा अपने दिल से अपने परिवार के बीच में रख के दाह संस्कार करना है। पोते कह रहे कि अब दिल्ली ले आओ, हमने तैयारी कर रखी है। जब जो थोड़ी बहुत वहाँ से मदद हो गई है दाह संस्कार के लिए इतने क्या, तो अभी लेके जा रहे हैं आपको? हम लेके जा रहे हैं। परिवार से कितने सदस्य आए? 5 बहनें खड़ी हैं जी जी। बाकी 2 हम दोते हैं जी। एक दोता मेरा भाई और बात कर रहे हैं एक मिनट। तो दोस्तों ये जो तस्वीरें हैं सामान्य हॉस्पिटल हिसार की तस्वीरें हैं, और जैसे कि मैं बता रहा था कि अभी जो है सहमति जो है बना है, जो बॉडी को लेके जा रहे हैं परिवार के जो सदस्य हैं। और तो 103 वर्ष उम्र जो थी बताया गया है, जैसे कि तो आपके घर से बाहर निकालेगी। जी डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताएं। 103 साल उम्र था इनका? 103 साल से। और कितने समय से थे आश्रम में? 2.5 साल से। 2.5 साल से आश्रम में थे। तो उस दौरान कोई नहीं आया था परिवार का सदस्य? एक बार मिलने के लिए आए थे जी। अच्छा। लेके भी चले गए थे जी। उन्होंने 2 या 4 दिन मान में रखा, फिर उन्होंने निकाल दिया जी। दिल्ली से आए थे, दिल्ली ले गए, दिल्ली निकाल दिया। हाँ, तो अभी जो परिवार को बॉडी सौंप दी गई है? हाँ, सौंप दी गई है। ये लेके जा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल लेके जाएंगे। लेकिन ये है कि ये कह सकते हैं भूमि आश्रम के एक परिवार के सदस्य की तरह हो गए थे। सर आंखों में आंसू आ रहे, क्या बोले जी। 2.5 साल से हमारे पास थे, हम कुछ भी प्रॉब्लम होती इनके पास जाते और तुरंत समाधान हो जाता सर। काफी बात होता सर। नेचर वाइज भी बहुत अच्छे आदमी जी। हाँ, तो देख सकते हैं दोस्तों। और यादें जो मैं कह सकता हूँ कि अब जो फिलहाल जो है ये बताएंगे सारी कहानी तो। पूरे परिवार का एक बेटी आई है। फिलहाल इनके बेटा बेटी कितने? बेटियां तो 5 है जी इनकी। बेटे 2 थे जो एक्सपायर हो गए। एक्सपायर हो चुके। उनके बच्चे? उनके बच्चे नहीं थे शायद, बेटियों के बच्चे हैं। वो आए 2 दिल्ली में है, वो आए नहीं, बोले जी हम बीमार हैं। मतलब हर बार कोई ना कोई बहाना, हर बार कोई ना कोई। लास्ट जो और भी जो है ना सर, वो जिसका नाम लो शिवा था ना, वो नहीं है। जो पिछली बार ये दावा कर रहा था ना कि मैं आऊंगा, मैं अपने ये जो है आश्रम में कितने दिन से? आश्रम में 3 साल से है। तो ये आते थे परिवार वाले? कोई नहीं आया 2.5-3 साल से, कोई नहीं आया। ना किसी ने फोन करने की सूद ली कि नहीं हमारे बाबा जिंदा है, मर गए हैं, कुछ भी है। एक बार परिवार वालों से मिलवा दिया गया था, उसके बाद 5 से 10 दिन के बाद में हमें रेड मार्केट में बड़ी बुरी हालत में मिले थे। अच्छा, एक बार वो कितना अर्सा हो गया? उसको भी काफी समय हो गया, वो खाली हो गया। ये ले गए थे। तो अभी जो बाबा जी को परिवार के लोग लेके जा रहे हैं, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े बता देता हूँ, 103 वर्ष जो थी उम्र जो थी इनकी। और सुबह भी कोई बात हुई थी? सुबह से आए हुए हैं तो कल से हम भगवान से कहेंगे कि ये आत्मा परमात्मा के साथ जमनाबाद दिल्ली। पत्रकारों ने शैक्षिक योग्यता है उसको लागू करना दिया। जिस तरीके का जो आज हुआ है सामान्य अस्पताल के अंदर, इस तरीके का माहौल मुझे तो नहीं लगता कि बिल्कुल भी ठीक है। मैं इस वीडियो में कुछ ज्यादा बोलना चाहता नहीं हूँ, आप बस देख लीजिए। तो देख सकते हैं अंतिम दर्शन जो है बाबा जी के आप इस वक्त कर सकते हैं, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और फिलहाल जो कह सकते हैं कि एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान, और जी सीधी तस्वीरों के माध्यम से आपको मैं बता देता हूं कि ये जी मनोज भाई थोड़ा सा क्या मामला था ये पूरा, मेरे थोड़ा समझ से परे है कि इसको जो विवाद हुआ था क्या इस पे?
विवाद ऐसा है जी कि भूमि आश्रम लगातार जो है वो सेवा कर रहा था पिछले काफी समय से। बहुत से पत्रकार साथियों ने वीडियोस भी बनाए, उन वीडियोस के माध्यम से बहुत से सामाजिक संगठन साथ जुड़े और पिछले 15-20 दिन से बुजुर्ग जो है वो काफी बीमार चल रहे। कल उन्होंने देवासन उनका हो गया, उस वक्त परिवार आकर अब उनको अपनी कस्टडी में लेना चाहता है। अब कस्टडी तो मिले परिवार को, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, कानून है बिल्कुल, जो भी ब्लड रिलेशन में जो परिवार से उसको मिलेगा। लेकिन विवाद किसने किया, क्यों किया, मैं उस पर नया जाके एक बात कहता हूँ। आज हर वो आदमी जिम्मेवार है जिसने पूरे शहर के जो लोग थे जो अंतिम दर्शन कर सकते थे 4 से 5 घंटे समान स्वरूप इनका जो है पार्थिव शरीर है उसको रखा जा सकता था। मैं तो हरियाणवी में बात कहूं, मरड़ आदमी की माटी की दुर्गति कर दी भाई साहब। जिम्मेवार जो भी है ना उसको अपनी आत्मा से सवाल पूछना चाहिए कि ये क्या किया, चाहे वो परिवार है, चाहे वो आश्रम है, चाहे वो कोई अधिकारी है, चाहे कोई पत्रकार साथी है। एक बात है, हरियाणवी में एक कहावत है, ससु वाला ठेकरा अगे प्यार है, ठीक है, सही बात है। आज जो उन्होंने किया है तो हम तो नहीं कहते भाई ये बात उनके साथ भी हो, लेकिन कोई परमात्मा जो करता है ना वो सही करता है। तो उन्होंने अगर उसकी लाठी में आवाज कौन है? हाँ, उनकी लाठी में आवाज नहीं है। लेकिन मैं तो जिम्मेवार हर एक उस व्यक्ति को समझता हूँ जिन्हें 4-5 घंटे छीन लिया, उन सब लोगों से जो मिल सकते थे। पार्थिव शरीर रखा जाना चाहिए था, सह समान रखा जाए। रमेश जी आप भी आ जाओ, ये बड़ा विषय जो है गंभीर विषय है। देवता तुल्य आदमी थे, क्योंकि मैं भी 1-2 बार मिला हूँ और इंटरव्यू जो किया है इनका, नेचर वाइज बहुत ही अच्छे थे और हमने दुआएं भी की थी कि भाई जल्द स्वस्थ हो, लेकिन परमात्मा के आगे चलता नहीं। देखो सवाल ये, मैं कहता हूँ जो भी व्यक्ति, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, पर मैं तो परिवार को कोट कर रहा हूँ, मैं तो आश्रम को भी कोट कर रहा हूँ, मैं तो कोई डॉक्टर या अधिकारी था जिसने कोई देरी करी है उसको भी कोट कर रहा हूँ, चाहे हमारा कोई पत्रकार साथी उसको भी कोट कर रहा हूँ। 4-5 घंटे इस बुजुर्ग को सह समान यहाँ पर एक अंतिम श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी? वो दी जानी चाहिए थी, लेकिन ये मामला जो था ना, किसी न तो आश्रम वाले की समझ में आया, न मीडिया कर्मी की समझ में आया क्या मामला है, किस तरह इसके हैंडल करना था। वो चीज उसी के उस होकर मिसगाइड होने की वजह से अलग अलग तरह की भावनाएं उसमें प्रकट होती है। कोई भी घटना होती है तो फिर ये होता है कि ठीक है, दुर्गति देखकर और देखकर तो भावनाएं। भाई साहब आपके नहीं समझ आया, लेकिन पूरे शहर के समझ आ गया। तमगे पहनना चाहते थे सब, आश्रम ने सेवा की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब उसके बाद में ना सब ये चाहते थे कि ये तमगा हमें मिले, हमने सेवा की, हमारी वजह से हुआ। अब परिवार को वो पार्थिव शरीर भी दिखा। मेरा तो अब भी कहीं ना कहीं संशय ये है कि परिवार जब जीते जी नहीं संभाल पाया, मरने के बाद में कोई या तो कोई हिडन पॉलिसी, कोई जो है लाइफ इंश्योरेंस, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो परिवार वालों से बात हुई थी। वो कहते थे कि बुजुर्ग थे, ये कहते थे कि मैं अकेला रहूंगा। जब इनकी मिसेज की डेथ होगी, 5 बेटियां थी, 2 बेटे थे, बेटे की डेथ होगी। उसके बाद उनकी बेटी से और बहू से मैंने बात की, वो अकेला रहना चाहते थे। 85 साल तक उन्होंने जॉब किया किसी हॉस्पिटल में, मुल्तानी चौक के निवासी थे। कोई ज्वेलरी का इनका पुराना काम था। फिर कुछ परिवार वालों के आपस में बंटवारा। भाई साहब आज परिवार कुछ भी कहे, एक नहीं कम से कम 5 इंटरव्यू कर चुका हूँ, ठीक है, और एक तो यूट्यूब पे इतना वायरल इंटरव्यू। सुनो मैं बताता हूँ उनकी कही हुई। मैंने उनसे पूछा, उनकी आंखों में आंसू थे। ये मुकेश भाई खड़ा सामने, पूछो इनसे। जब मैं इंटरव्यू कर रहा था वो रोए थे। वो कहता सब कुछ होते हुए भी मेरी बहू ने मेरे को घर से निकाल दिया। बेटे इनके दोनों एक्सपायर हो चुके थे, ठीक है। परिवार में ऐसा हुआ, एक अच्छा खासा हम लोगों को सब कुछ सीखना चाहिए। अपना परिवार स्वयं हमें संभालना चाहिए, बुजुर्गों का मान सम्मान करना चाहिए। कहीं ना कहीं समाज बदल रहा है तो इस तरह के दृश्य न दिल्ली देखने को मिलते हैं, लेकिन कई बार मुद्दा बन जाता है, कई बार उसको अनदेखी की जाती है ये चीजें। लेकिन सबको सोचकर अपने परिवार, बुजुर्गों की, माँ बाप की जरूर सेवा करनी है, जितनी कर सकते हो। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है या जितना मदद कर सके वो करना चाहिए, उनकी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। इनमें से जितने भी पत्रकार साथी या सामाजिक जो लोग खड़े हैं, जो जुड़े हुए थे ना उनसे, आज उनके मन में पता है क्या कुंठा है? एक लकड़ी तो हम भी दान करना चाहते थे भाई साहब। परिवार दिल्ली की बजाय हिसार के अंदर अंतिम संस्कार नहीं कर सकता था क्या मध्यस्थता जो शहर के इतने बड़े बड़े लोग हैं जो जुड़े हुए थे वो कर नहीं सकते थे? सामाजिक संस्था नहीं कर सकती थी? यहाँ जितने भी लोग थे वो चाहते थे कि अंतिम संस्कार परिवार ही करे, क्योंकि कानूनी रूप से परिवार ही कर सकता है, ठीक है। उसमें एक सहमति क्यों नहीं बनी? क्यों राजनीति हुई बिना वजह? वो सहमति बननी चाहिए थी। परिवार अंतिम संस्कार करता, हिसार में ही करवाया जाता। और अगर परिवार का कोई सदस्य आना चाहता था और नहीं आ सकता था, अगर सक्षम नहीं था, तो हम लोग इकट्ठा करते पैसे, उनको वहां से भी बुलाते। लेकिन आज शहर के लोगों की कुंठा यही है कि सम्मान के साथ विदाई नहीं हुई है। जितने जी अपमान मिला और मरने के बाद अपमान मिला, उसके बारे में किसी ने बात नहीं की। मैं नहीं बोल पाऊंगा इससे ज्यादा, कर दो इस वीडियो को। और ऐसा जो लोग दिखाते हैं उनको देखते रहो, हमारे को पेशेंट मत देखना। तो दोस्तों